अब जरा देखो हम बात करें केमिकल रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और ये केमिकल रिएक्शन ध्यान रखना, ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान रखो मैंने क्या कहा, हमने बताया कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में, किसके वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कहां पे मौजूद हो, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप कह लो, कार्बोनिल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तभी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होता है, अन्यथा नहीं। ये बात ध्यान में रखना मैंने क्या कहा, चाहो तो फिर से बता दे रहा हूं कि अगर केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगर तुम पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि वो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होनी चाहिए। वो अल्फा हाइड्रोजन कहां मौजूद होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तभी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, वरना नहीं, ठीक है। अब जरा देखो कैसे होता है, हमें पता है ना कि का दोनों, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें या तो कीटोन की बात करें, देखो ध्यान से, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें या तो हम कीटोन की बात करें, दोनों में मोस्ट कॉमन थिंग क्या है, दोनों में मोस्ट कॉमन थिंग क्या है, मोस्ट कॉमन थिंग, दोनों में मोस्ट कॉमन थिंग क्या है, कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, दोनों में मोस्ट कॉमन थिंग होती है हमारी कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ये दिखा, दोनों में, चाहे हम एल्डिहाइड की बात, सिर्फ एल्डिहाइड कब बनेगा, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, कोई कार्बन चेंज जोड़ दो, यहाँ पे एच जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ले लो, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, मगर यहाँ दोनों जगह, यहाँ पे दोनों जगह क्या जोड़ दे हम लोग, दोनों जगह अगर मान लो हम लोग ने जोड़ दिया क्या, कार्बन की चेन, सपोज करो हमने यहाँ पे आर जोड़ दी, यहाँ पे क्या आर, अरे आर की जगह पे तुम CH कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कार्बन की चेन ले सकते हो, ये बन जाता है कीटोन, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन थिंग क्या हुआ, मोस्ट कॉमन थिंग क्या हुई हमारी यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद होना चाहिए क्या, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसी अल्फा हाइड्रोजन है तभी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, वरना नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या बात करेंगे यहाँ पे हम, चलो देख लेते हैं कंपाउंड, जैसे अगर मान लो हमने कोई कंपाउंड एग्जांपल समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो क्या होना है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन बताना है और उसमें अगर मान लीजिए किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप में होना चाहिए, अगर कार्बोनिल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तभी एडोल कंडेंसेशन और क्रॉस एडोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, वरना नहीं, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, ठीक है। तो आपको पता है ना, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया तो ये वाला हाइड्रोजन हटाकर थोड़ा सा हम कायदे से लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन हम मान लो यहाँ पे H2 लगा दे रहे हैं, ठीक है, बस वही है, ठीक है। तो जिस कार्बन के साथ आप देखो ये वाला जो ग्रुप अटैच्ड है उसके सामने वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, तो उसके उसके सॉरी मैं बता रहा हूँ, ये मतलब जिस कार्बन के साथ ये ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट सामने वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसके साथ मौजूद हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी कार्बोनिल ग्रुप के साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो एडोल कंडेंसेशन है, ठीक है, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे बेसिक जैसे मान लो NaOH ले लेते हैं, बेसिक मीडियम में NaOH क्या देता है हमें, NaOH हमें एक OH माइनस आयन देगा कि नहीं देगा, जाहिर सी बात है एक हमें OH माइनस आयन देगा। और ध्यान रखना ये जो अल्फा हाइड्रोजन में नजर आ रहा है ना, ये जो है बहुत ज्यादा होता है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये, ठीक है। क्यों, बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होने की वजह से ये हमें क्या देगा, H+ आयन देगा, चेक कर लो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद आप देख पा रहे होंगे, ये हमें क्या देगा, हमें ये H+ आयन देगा, और H+ आयन दिया, और ये देखो इसको चाहिए प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कौन देगा, ये वाला हाइड्रोजन देगा, तो ये दोनों मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, चेक कर लो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से H+ आयन निकला तो कार्बन ने अपने
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, खींचा कि नहीं खींचा, खींचा ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होगा। तो कंपाउंड क्या, इसके बाद क्या मिला, यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H जा चुका है वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, OH माइनस आयन के साथ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आयन नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, ध्यान रखना, कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होती है, कार्ब एनायन। ऐसे बहुत सारे पीछे मैं नहीं बताया होगा तो ध्यान रखना, इसे कार्ब एनायन कहते हैं, ठीक है। तो कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी। अब तुम लोग कहोगे सर ये बताइए, ये जो कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होता है, किस लिए स्टेबल होता है, ध्यान रखो, ये कंपाउंड मैं बता रहा हूं, पहली बार शायद मैं बोल रहा हूँ ये कंपाउंड स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ड्यू टू दी, इट इज स्टेबल, मैं इसके बारे में बता रहा हूं, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, पहला तो अभी मैं दिखा रहा हूं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के प्रेजेंस, रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है, ये जो कार्बन आयन फॉर्मेशन किया हमने, H प्लस आयन जब निकला वहां से, ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से तो ये स्टेबल है। एक चीज, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग कभी इस पे गौर नहीं करते, गौर करना होगा, ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। और एक और बात, बिकॉज ऑफ, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी मौजूद है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है मालूम है, ये जो मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूं ना, ये वाला है, ठीक है, ये जो है गुड EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से और रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस कैसे होगा मैं दिखाता हूं, रेजोनेंस मतलब ये आगे नहीं बना रहा हूं, इसका रेजोनेंस बना रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कार्बन के ऊपर है, तो अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा, तो ये ऑक्सीजन कहां शिफ्ट कर देगा, ये ऑक्सीजन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद, पाई बॉन्ड है, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसी को कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। ये खुद ही स्टेबल होता है, ये वाला जो कंपाउंड मैंने बनाया ये खुद ही स्टेबल होता है, तो इसमें से हाइड्रोजन चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, वो कहेगा कि भैया, मतलब सिंपल बात है, वो स्टेबल है। किसकी वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, किसकी वजह से स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पे, इसीलिए ये स्टेबल है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, जरा चेक कर लो, H, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, मतलब डबल बॉन्ड क्या, सिंगल बॉन्ड कह लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया ना, और यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, CH2, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो जो है काफी स्टेबल होता है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, ठीक है। अब जरा देखो, ये सारी बातें बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जरा देखो, ये कंपाउंड तो हमारा बन गया, अब यहाँ पे हम, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन पढ़ सकते हैं, किसकी, एल्डोल की। तो आप लोग को ये बताना होगा कि बताइए क्या, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पहले सीखो, पहले समझो क्या हो रहा है, साइड में मैं बता दे रहा हूँ कि इशू ना आए बाद में, ठीक है, यहीं पे साइड में। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब CHO ले लिया हमने, क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर एडोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। अब इसको देखो ध्यान से, इसको मैं रफ करके मैं एक बार और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने, मैंने यहाँ पे सवाल पूछा कि क्या फॉर्मेल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, तो कहोगे नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, चलो इसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लेते, H ले लेते, ले लिया, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब बताओ क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंट है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं, तो इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन ही पॉसिबल नहीं है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल आंसर देना, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द रीजन एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट पॉसिबल, बस इसका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ ले लिया, क्या ले लेते हैं, जैसे H ले लेते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लेते हैं CH3। क्या इसका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली इसका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है कि जिस ग्रुप के साथ, अगर ध्यान दुगना, डेफिनेटली इस ग्रुप का जो है कह लो जो है इस कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। NaOH के प्रेजेंस में OH- आयन निकल सकता है और H2O निकल जाएगा और ये कार्बन आयन की फॉर्मेशन करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट करेगा। सही बात है। तो ये क्या कर सकता है? ये एल्डोल कंडेंसेशन को शो कर सकता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक बेंजीन की रिंग, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे ले लिया एक बेंजीन की रिंग, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक बॉन्ड ले लेते हैं, ले लिया, और यहाँ पे जोड़ देते हैं CHO, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान देखो, यहाँ पे कार्बन तो हो गई ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसी में समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही तो होती है ना, तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ मौजूद हुआ, ठीक है, एक बॉन्ड ये हो गया, तो कितने बॉन्ड हो गए? एक, ये दो, और ये तीन, तीन बॉन्ड तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। और चौथा बॉन्ड को कौन जोड़ ले रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दे रहा है, ऐसे समझो, जोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छे एग्जांपल थे जो मैंने डिस्कस किए। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कीटोन होगा। उसके बाद जितने भी आप एल्डिहाइड की बात करो, इसको छोड़कर, क्या नाम है, ये फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, मिथेनॉल को छोड़कर, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सब ले लो, सब में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट मिलेगा, सब में एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होगा। इस तरह कीटोन में तो होगा ही होगा एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस वहां पे मौजूद रहेगी। चेक कर लो कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 जोड़ लो, मिल गया ना यार, ये देखो CH3 जोड़ दो, हो गया ना अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो अल्फा, ये चाहे अल्फा कार्बन बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही बात दोनों, ठीक है। तो मिल गया ना हाइड्रोजन। तो कीटोन का भी जो है एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होता है। ये सारी बातें मैं करना चाह रहा था आज, ठीक है।